नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। चलिए बच्चों, बात करते हैं फिजिक्स के बारे में। क्लास 12th की फिजिक्स का ये चैप्टर है बच्चों, प्रकाश विद्युत प्रभाव, या इंग्लिश में कह लीजिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या फिर प्रकाश विद्युत प्रभाव। सबसे पहले बात करेंगे बच्चों, प्रकाश विद्युत प्रभाव आखिर होता क्या है। दरअसल बहुत सारे वैज्ञानिकों ने इसके बारे में बहुत कुछ बताने का प्रयास करा, बहुत कुछ समझाया उन्होंने, लेकिन बहुत सारे वैज्ञानिक इसमें विफल रहे। बात करते हैं बच्चों लेनार्ड के बारे में। लेनार्ड और मिल्की, इन दो वैज्ञानिकों ने क्या किया, एक कांच की नलिका ली और कांच की नलिका से एक परिपथ को तैयार कर दिया। इस परिपथ में एक नेगेटिव टर्मिनल और एक धनात्मक पॉजिटिव टर्मिनल को जोड़ दिया। नेगेटिव टर्मिनल का संबंध ऋणात्मक प्लेट से और पॉजिटिव टर्मिनल का संबंध धनात्मक प्लेट से कर दिया। और यहां इन्होंने बच्चों एक बल्ब जोड़ दिया और देखा कि बच्चों आप मुझे बताइए, क्या ये बल्ब जलेगा। अगर मैं इसमें करंट प्रवाहित करता हूं तो क्या ये बल्ब जलेगा बच्चों। ये बल्ब नहीं जलेगा बच्चों। उसके पीछे का रीजन ये है क्योंकि ये सर्किट कंप्लीट नहीं है। आप देख रहे हो बच्चों, यहां से एक कांच की नलिका है लेकिन अंदर का जो सर्किट है वो कंप्लीट नहीं है। ऐसी स्थिति में बच्चों इन्होंने क्या किया, उच्च आवृत्ति के प्रकाश को नेगेटिव प्लेट पर डाला। नेगेटिव प्लेट पर जैसे ही ये आवेश पड़ता है, जैसे ही ये प्रकाश पड़ता है उच्च आवृत्ति का, तो ये बल्ब जलने लगता है। ये कैसे जला बल्ब, इस बारे में लेनार्ड और मिल्की दोनों व्याख्या नहीं कर पाए, और उसके बाद भी बहुत सारे वैज्ञानिक इस बारे में ज्यादा चर्चा नहीं कर पाए, कुछ व्याख्या नहीं कर पाए कि आखिर ये हो कैसे रहा है। बल्ब तो जल चुका था, लेकिन उस बल्ब के जलने के पीछे का रीजन क्या था, क्या कारण था, उस बारे में स्पष्ट करना इन सभी के लिए बहुत ज्यादा दुविधापूर्ण रहा। ऐसी स्थिति में आपने नाम सुना होगा आइंस्टीन का। आइंस्टीन वो वैज्ञानिक थे जिन्होंने प्रकाश विद्युत प्रभाव का सही ढंग से इसकी व्याख्या कर पाए, सही ढंग से बताया कि आखिर प्रकाश विद्युत प्रभाव होता क्या है। बच्चों इन्होंने बताया कि ये जो हमारे पास ऋणात्मक प्लेट है, इसके अंदर से जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे ही कोई उच्च आवृत्ति का प्रकाश इस प्लेट पर पड़ता है तो इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं बच्चों, इलेक्ट्रॉन्स निकलने लगते हैं। अब आप जानते हो इलेक्ट्रॉन के ऊपर हमेशा नेगेटिव चार्ज रहता है बच्चों, और प्रोटॉन के ऊपर हमेशा पॉजिटिव चार्ज रहता है। ये आपको पता होगा बच्चों। नेगेटिव चार्ज, क्योंकि ये विद्युत ऋणात्मक प्लेट है और ये इलेक्ट्रॉन भी ऋणात्मक होता है, और जहां तक मुझे उम्मीद है आप लोगों को पता होगा कि ऋणात्मक आवेश या फिर एक जैसे आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, उनके बीच में हमेशा प्रतिकर्षण का बल लगता है। और ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन के ऊपर भी बच्चों नेगेटिव चार्ज होता है, जिस कारण से दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। ये विद्युत ऋणात्मक प्लेट और इलेक्ट्रॉन दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, और ये जो प्लेट है वो इन इलेक्ट्रॉनों को बाहर की तरफ को धकेलना शुरू कर देगी। जब ये बाहर की तरफ को इलेक्ट्रॉनों को धकेलेगी, और क्योंकि ये जो प्लेट है ये हमारे पास विद्युत धनात्मक प्लेट है, क्योंकि इसका संबंध हमने किससे किया है, पॉजिटिव टर्मिनल से किया है, इसलिए आप जानते हो एक जैसे आवेशों के बीच में प्रतिकर्षण और विपरीत प्रकृति के आवेशों के बीच में हमेशा आकर्षण का बल रहता है। इसलिए ये पॉजिटिव आयन इस नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर को आकर्षित कर लेते हैं, और ये इस स्थान से लेकर के, यानी कि विद्युत ऋणात्मक प्लेट से लेकर के पॉजिटिव प्लेट तक ये इलेक्ट्रॉनों का क्या हो जाता है बच्चों, संचालन होने लगता है। और ये लगातार जैसे ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां तक पहुंचते हैं और ये बल्ब क्या होता है बच्चों, जलने लगता है। अब ये प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। आप जानते हो इलेक्ट्रॉनों के बहाव को या फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को ही क्या कहा जाता है बच्चों, करंट कहा जाता है, ये आप अच्छी तरह जानते हो। और जैसे इसके अंदर से करंट पास होता है, ये सर्किट कंप्लीट हो जाता है और ये बल्ब बच्चों जलने लगता है। उम्मीद करता हूं आपको ये बात समझ में आई होगी। इसके बाद कुछ बातें और भी हैं जिसके बारे में अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया था आइंस्टीन ने। चलिए आखिर वो बातें क्या थी, आप मुझे बताइए बच्चों। क्या इस पर अगर मैं किसी टॉर्च का या किसी बल्ब का प्रकाश आपतित करता हूं, मैंने कहा था कि इस प्लेट पर कोई आवेश आपतित होता है। यदि हम कोई टॉर्च का प्रकाश या फिर किसी लाइट का प्रकाश इस पर डालें, किसी बल्ब का या ट्यूबलाइट का, लेजर लाइट का प्रकाश इसके ऊपर डालेंगे, तो क्या ये बल्ब जलेगा?
क्या ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां तक शिफ्टिंग हो पाएंगे? नहीं बच्चों, उसके लिए एक उच्च आवृत्ति की आवश्यकता पड़ती है। तो एक डेफिनेशन यहां से हमारे पास बनती है बच्चों देहली आवृत्ति की। देहली आवृत्ति, देहली आवृत्ति क्या होती है? क्वेश्चन कई बार बनाया पेपर में कि देहली आवृत्ति क्या होती है। तो बिल्कुल आसान सा आंसर रहेगा इसका कि वह न्यूनतम आवृत्ति, वह कम से कम आवृत्ति जो किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन करा दे, यानी कि इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकाल दे, उसको क्या कहते हैं बच्चों? देहली आवृत्ति कहते हैं। उम्मीद करता हूं आपकी ये बात भी समझ में आई होगी। इसी के साथ बच्चों बात करते हैं एक और टॉपिक जिसका नाम है कार्यफलन। कार्यफलन, जिसको फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। ये कार्यफलन क्या होता है बच्चों? तो कार्यफलन बच्चों वह ऊर्जा होती है या वह कार्य होता है जो कि इलेक्ट्रॉनों को धातु की सतह से बाहर निकालने के लिए किया जाता है, या वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन करा दे, उसको कार्यफलन के रूप में जाना जाता है। यह आपको अच्छी तरह से याद रखना है। और ये जो देहली आवृत्ति है इसको न्यू जीरो से रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों। ये दोनों ही टॉपिक आपके समझ में आए होंगे। और इस बात की जो पूर्ण रूप से व्याख्या करी थी वो आइंस्टीन ने करी थी। और मुझे उम्मीद है कि आपको प्रकाश विद्युत प्रभाव अच्छी तरह से समझ में आया होगा। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को।